मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी बहुत आदर्शवादी थे, हम उनको महान मानते हैं, मर्यादा लगाते हैं उनके नाम के आगे, वो भी आदर्शवादी थे। तो कथावाचक जो कथा करता है वो आधी कथा क्यों सुनाता है 4.5 करोड़ लेकर के? कथा सुनाओ तो पूरी कथा सुनाओ, और फिर कथा के अंदर मौला मौला अली अली कहां से आता है? कोई रामायण मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी कि उस कथा में मौला भी और अली है, लेकिन आप उसे 4.5 5 करोड़ रुपया देते हो यार। वो आपको कहां से कहां ले जा रहा है? आपकी बेटी उसकी कथा सुनती है, मैं बिल्कुल साक्षात बात कह रहा हूं। मां भी सुनने आई है, भोली है, भावनाओं का समुद्र लहरा रहा है, कथा सुन रहे हैं, कथा में वो आंसू आ रहे हैं, एक एक शब्द के पीछे आंसुओं की धार निकल रही है। वो बेटी भी भावुक होकर सुन रही है, पिताजी ने पैसे दे दिए हैं, माताजी सुनने आई हैं, वो 17 साल की बेटी भी सुन रही है। और सुनते सुनते उसने करा मौला मौला अली अली। उसने सोचा कि ये पुष्पिन टाइप के लोग इस देश में आग लगा रहे हैं, ये बांट रहे हैं, ये इतना महान संत इतने पैसे लेकर के, राम के समकक्ष मौला भी खड़ा है और अली भी खड़ा है। और उसे लगा जब सब बराबर हैं तो वो चली गई मौला के साथ। अब कहते हो लव जिहाद हो गया। उसका ब्रेन किसने खराब किया? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी मैंने सुना कि बहुत सारी जगह जाता हूं, ये होता है सब हम लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, हम घर वापसी कर रहे हैं। नो, यह आपका फॉर्मूला होगा? नहीं, मेरा नहीं है। मैंने आज तक यह नहीं सुना किसी से। जाने का सूत्र क्या है, जाने की इंस्पिरेशन क्या है, हमने वहां रोक लगाई कि नहीं लगाई। जो चला गया है अब उसको लाने का लाते हैं, जितने दिन में लाते हैं उतने में 50 और चले जाते हैं। जाने के कारण क्या है उस पे विवेचन का समाज को करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं कि इतनी महान सभ्यता, इतनी बड़ी परंपराओं से निकल के एक ऐसे सोच में जाते हैं जिसमें उनका वो अकीदा फैलाता है कि औरत में मर्द के मुकाबले आधी अकल होती है। वहां वो चली जाती तो कौन सी मजबूरियां हैं, क्या घर के अंदर कंट्राडिक्शन है, क्या कास्ट की दुकान चली हुई है कि आपकी बेटी, पढ़ी लिखी बेटी क्यों जाती है, उसकी क्या जाने की वजह क्या है? वहां रोक नहीं लगेगी तो 100 साल तक घर वापसी करते रहना। जिस दिन आप उनकी 2-4 ले आओगे, उनकी घर वापसी बंद हो जाएगी। इसलिए भारत के राष्ट्रीय खेल का जो मंत्र है वो राष्ट्र का नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसका मंत्र है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आया समझ में? नहीं समझ में आया। 71 लड़ा, 65 लड़ा, 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया, 3 महीने तक खाना खिलाया, फिर अब ने वापस कर दिया। डिफेंस की डॉक्ट्रिन है, डिफेंस वालों ने बनाई होगी। बदलाव किस तरीके से हो रहा है जो आपको कहीं लिखित में नजर नहीं आ रहा। लिखने में जितना समय लगेगा करने में काम हो जाएगा, फिर वही परंपरा बन जाएगी। ये जो पूरी दुनिया में काव 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 जो आप सुन रहे हैं, कभी वो टैरिफ बढ़ाता है, कभी घटाता है। एक प्रॉपर्टी डीलर कहीं कोई छुटभैया टाइप के शहर में होता है ना, उससे भी घटिया है वहां का राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहां के लोग, मोदी को इस पे जवाब देना चाहिए, पागल हो गए। उसकी चुप्पी से बड़ा कोई जवाब ही नहीं है इस वक्त। कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है ताकि पागल बकता रहे, पता चले कि कितना बड़ा पागल है ये। लेकिन हमारे यहां के लोग रोज बता रहे हैं ट्रंप के सामने झुक गए, फलाने झुक गए। भाई वो तो ट्रंप से लड़ रहा है, तुम तो इटली के सामने नतमस्तक हो। तुम्हारी औकात तो ये है। इसलिए कैसे चीजें बदलती हैं इसका भारतीय सनातनी हिंदू को बोध होना चाहिए, और अपने आप से तय करिए। मैं ये नहीं कह रहा, आप सच बोले, आपने अपने हीरो बदलना शुरू किए तो हीरो पैदा होना शुरू हो गए।
ऐसा नहीं था कि देश में कमी पड़ रही थी, लोग बहादुर नहीं थे। हमें बहादुर पसंद नहीं है, क्योंकि बहादुर आपकी बकवास नहीं सुनेगा, वो काम करेगा। इसी राजनीति में हिंदू किसी भी पार्टी में होता था, सबसे पहले उसका काम होता था कि शपथ लेते ही सबको खुश करना है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों ने रोजा इफ्तार में टोपियां भी लगाई, खजूर भी खाई, और लगा कि ये करने से ही चीज बनी रहेगी। एक छोटी सी घटना से कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं रहेंगे, जो भी उस समय बात जब लिखेगा तो वो इन चीजों को जरूर लिखेगा। एक आदमी को सरेआम कुछ लोगों ने ये सोच करके कि सत्ता पे बैठने के लिए उनकी मदद के बगैर वो नहीं बैठेगा, उसको सरे मन से किसी साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की, उसने टोपी उतार के उनको वापस पहना दी। इस घटना ने सनातनी हिंदू समाज के मन में पहला ये बीज बोया कि मैं अपनी पहचान से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तुम वोट दो या मत दो। और समाज उठ के खड़ा हो गया। इसलिए कैसी चीजें आगे बढ़ी और किस तरीके से वहां तक पहुंची, इसका अंदाजा आपको नहीं है।